हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022 हिंदी गद्यांश पार्ट 2। एसएससी जीडी के लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास होगी ये। 1 से 25 तक हम प्रश्न करेंगे, मतलब हम 5 गद्यांश आज कंप्लीट करेंगे। 5 गद्यांश हमारे कल हो चुके हैं। आज हमारा ये जो है हिंदी का लास्ट क्लास है। हिंदी हमारी समाप्त हो गई है। इसके बाद हम आपको जो संभावित प्रश्न होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जिसके आने की संभावना होगी, वो हम आपको करवाएंगे। शुरू करते हैं साथियों, आज का पहला गद्यांश। चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी हुई है अनेक डैश बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, उसने को सुंदर और बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, उपयुक्त वर्ड हमें वो फिल करना है। क्या उपयुक्त वर्ड यहाँ पे आएगा? देखिए, चिकित्सा, संगीत, कला, विज्ञान, साहित्य, तो इसमें हमारा आ जाएगा चिकित्सा विज्ञान। फर्स्ट में क्या आ जाएगा? चिकित्सा विज्ञान। गद्यांश छोटे हैं आज, आया चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी, आगे देखिए, विषमता, प्रगति, भ्रमणशील, गिरावट। अब देखिए दूसरे में क्या आएगा? दूसरा देखिए, फर्स्ट में आया है चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी हुई है चिकित्सा विज्ञान, तो आ गया पहले में विज्ञान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी। ठीक है, देखिए, संगीत दूसरा में होगा विषमता, प्रगति, भ्रमणशील, गिरावट। चिकित्सा विज्ञान में काफ़ी क्या हुई है? गिरावट हुई है, विषमता हुई है, प्रगति हुई है, भ्रमणशील हुई है। बताइए, तो इसमें आपका करेक्ट रहेगा काफ़ी प्रगति हुई है, गिरावट नहीं हुई। चिकित्सा विज्ञान में पहले की अपेक्षा काफ़ी प्रगति हुई है। ठीक है, तो 2 में आ जाएगा। फर्स्ट में आया चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, ना कि गिरावट हुई है। ठीक है, अनेक बीमारी से छुटकारा मिलने लगा है। अनेक प्रकार की या किस टाइप की? अनेक, आसान, सरल, आकर्षक, जानलेवा। तो अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है। ठीक है, तो क्या होगा तीसरे में? अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। छुटकारा मिलने लगा है, उसने को सुंदर और बना दिया है। किसने? चिकित्सा ने। उसने जीवन है, क्या है? उसने कर्मचारी, डॉक्टर, अस्पताल, जीवन। किसने? चिकित्सा विज्ञान ने जीवन को, ठीक है, जीवन को सुंदर और 5 में देखते क्या आएगा? छोटा, लघु, कल्पनाशील, दीर्घ। उसने जीवन को सुंदर और दीर्घ बना दिया है, यानी कि लंबा कर दिया है जीवन। अब आदमी बहुत कम मरते हैं जब से चिकित्सा विज्ञान इतनी प्रगतिशील हुई है। तो फर्स्ट में दोबारा से देखते हैं पूरा गद्यांश। अब यहाँ पे देखिए, एक साथ में करते हैं इसको। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। यहाँ पे आएगा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, काफ़ी प्रगति हुई है। ठीक है, 2 में आएगा प्रगति। 1 पे आएगा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। 2 में आएगा प्रगति, काफ़ी प्रगति हुई है। ठीक है, अनेक जानलेवा। तीसरे में आएगा अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है। ठीक है, मिलने लगा है। उसने जीवन को, 4 में आएगा जीवन को सुंदर और दीर्घ बना दिया है, यानी कि बड़ा लंबा कर दिया है। अब मृत्यु बहुत कम होती है पहले की अपेक्षा। तो हमारा एक गद्यांश कंप्लीट हुआ। गद्यांश ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे गद्यांश हैं। अगला देखते हैं गद्यांश 2। किसी भी देश की चेतना बोली जाने वाली भाषा के होती है और साहित्य एक दूसरे से है। अब देखिए हमें इसमें क्या मिला है, क्या हम इस गद्यांश से समझे हैं? साहित्य के बारे में डिस्कस किया गया है, कल्चर के बारे में, भाषा के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हमारे देश में हमें देखना है यहाँ पे क्या आएगा, उपयुक्त वर्ड क्या आएगा? किसी भी देश की चेतना बोली जाने वाली भाषा के, किसी भी राजनीतिक, सांस्कृतिक, भावी, सामाजिक। तो इसमें आएगा किसी भी सांस्कृतिक, कल्चरल, ठीक, किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के, पहले में आएगा सांस्कृतिक, दूसरे में के, साहित्य, पराक्रम, पीछे, आगे। तो आ जाएगा दूसरे में साहित्य। क्या आ जाएगा दूसरे में? साहित्य। ठीक है, दूसरे में आ जाएगा साहित्य, पहले में आएगा सांस्कृतिक। पहले का भी आपका करेक्ट हो जाएगा, दोबारा से करवाएंगे डांस। फिर दूसरे में आ जाएगा आपका साहित्य, दूसरे का ए करेक्ट हो जाएगा। साहित्य के बारे में बात की है, कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आया किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा साहित्य में होती है। कैसी होती है? परिलक्षित, ओझल, दृष्टिहीन, विध्वंसक। तो परिलक्षित होती है साहित्य में,
कैसी होती है? परिलक्षित होती है। आगे देखते हैं 4 में क्या आएगा? होती है और होती है। परिवार और साहित्य एक दूसरे से क्या आएगा? परिवार आएगा। क्या आएगा देखते हैं? परिवार, संस्था, समुदाय, समाज। 4 में क्या आएगा? तो आएगा समाज, परिवार नहीं समाज आएगा। परिवार से जो है समाज बेटर है, ठीक है। समाज से लोग जो है सब कुछ सीखते हैं। समाज यहाँ पे आ गया। समाज और साहित्य एक दूसरे से पूरक हैं, क्या है? अलग हैं, भिन्न हैं, पृथक हैं। समाज और साहित्य एक दूसरे के अभिन्न, एक दूसरे से भिन्न है। 5 में देखिए क्या आ जाएगा? एक दूसरे से अभिन्न है, यानी कि अलग नहीं है। दोबारा से इसको करते हैं। किसी भी देश एसएससी जीडी 2021 में ये गद्यांश पूछे गए हैं। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी देश की सांस्कृतिक, क्या आएगा? सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल, यहाँ के वहाँ के रहन सहन, भाषा, ये सब आएगा। सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा। साहित्य में क्या आएगा? साहित्य में। दूसरे में आ जाएगा साहित्य में, ठीक है। दूसरे में क्या आएगा? साहित्य में, साहित्य में, ठीक है। होती है, परिलक्षित होती है। तीसरे में देखा था हमने, क्या होती है? परिलक्षित होती है। तीसरे में आएगा साहित्य में परिलक्षित होती है। समाज और साहित्य एक दूसरे के अभिन्न है। यहाँ पे आएगा समाज, यहाँ पे आएगा साहित्य। समाज और साहित्य एक दूसरे के अभिन्न है, यानी कि एक दूसरे से अलग नहीं है। आगे देखते हैं अगला गद्यांश। गद्यांश 3। आत्मविश्वास का अर्थ है खुद पर विश्वास, अपने पर, स्वयं पर विश्वास, ठीक है। देखिए दिया हुआ है, आत्मविश्वास का अर्थ है, आत्मविश्वास का अर्थ है स्वयं पर विश्वास, यानी कि अपने ऊपर विश्वास। यही तो होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की उत्पत्ति संकल्प से होती है। आत्मविश्वास की उत्पत्ति लचीले, दृढ़, बड़े, विनम्र। आत्मविश्वास की जो है होती है उत्पत्ति दृढ़ संकल्प से होती है, यानी कि संकल्प हमें, हमारा जो हमने जो लिया संकल्प कि हमें ये करना है, तो वो दृढ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने संकल्प लिया, कल आपने वो दूसरा काम करने लगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आएगा दृढ़ संकल्प। उत्पत्ति दृढ़ संकल्प से होती है। यहाँ पे आएगा दृढ़, दृढ़, दृढ़ संकल्प से होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। हमें पर यकीन रखना चाहिए, सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही कदम चूमती है। हमें स्वयं पर, देखते तीसरे में क्या आएगा? हमें खुद पर, सभी पे, रिश्तेदारियों पे, सहयोगों पे हमें जो है खुद पर आत्मविश्वास रखना चाहिए। तीसरे में आपका ये करेक्ट हो जाएगा। हमें खुद पर आत्मविश्वास रखना चाहिए, हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए, सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही कदम चूमती है। 4 में आएगा क्या आएगा? सिर, घुटने, सिर, हाथ, कदम। तो कदम चूमती है, 4 में आ जाएगा कदम चूमती है। 5 में देखते हैं क्या आएगा? आत्मविश्वास ही वह है जो असंभव को संभव कर सकती है। आत्मविश्वास ही वह क्या है? देखिए 5 में क्या आएगा? कर्म है, पुस्तक है, शक्ति है, धर्म है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है, यानी कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर दिखाती है। दोबारा से करते हैं एक साथ इसको कंप्लीट। अब देखिए इसमें क्या आया? आत्मविश्वास का अर्थ है खुद पर विश्वास या स्वयं पर विश्वास। यहाँ पे स्वयं दिया था, तो स्वयं पर विश्वास, ठीक है। आत्मविश्वास की उत्पत्ति दृढ़ संकल्प से होती है, यानी कि संकल्प दृढ़ होना चाहिए, होती है। हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए, सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही कदम चूमती है। आत्मविश्वासी वह शक्ति है, यहाँ पे था शक्ति है। आत्मविश्वासी वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर दिखाती है, राइट। तो ये भी हमारा गद्यांश कंप्लीट हुआ। गद्यांश सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये जो गद्यांश है आपका एसएससी जीडी 2021 में सारे गद्यांश पूछे गए हैं। अगला गद्यांश नेक्स्ट। हमारे समाज में अनेक क्या हैं? 5-7 वर्ष की बालिकाओं का 60-70 साल के साथ कर दिया जाता है। दूसरी कुप्रथा जिसे भारत की सरकार ने कानून द्वारा घोषित कर। देखिए अब हमें क्या है? हमारे समाज में अनेक कुरीतियाँ हैं, रीतियाँ और नीतियाँ हैं। हमें कुरीतियाँ लग रहा है, कुप्रथाएं और कुरीतियाँ। देखिए जब हमने गद्यांश कम पढ़ा शास्त्रीय निगाह से, तो हमें लग रहा था कि हमने देखा, देखिए कुप्रथियाँ, यहाँ पे आया है कुप्रथा, ठीक है। और 7-7 साल देखिए जब हमने गद्यांश पढ़ा तो हमें लगा कि यहाँ पे कुप्रथा या मतलब कुरीतियाँ मतलब गलत चीज़ आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे समाज में क्या है? रीतियाँ, नीतियाँ, प्रथाएं, नीतियाँ, कुप्रथाएं, कुरीतियाँ, सुप्रथाएं, कुरीतियाँ। हमारे समाज में अनेक कुप्रथाएं और कुरीतियाँ हैं, ठीक है। हमारे समाज में अनेक
कुप्रथाएं और कुरीतियां हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी वर्ड फिल आएगा। ठीक है, तो दूसरी में क्या करेक्ट हो जाएगा, आगे देखते हैं। कुरीतियां हैं 5-7 वर्ष की बालिकाओं का विवाह, क्या होगा, बंधन, कर्णछंदन, विवाह, कन्यादान। तो यहाँ पे दूसरे में आएगा विवाह। ठीक है, दूसरे में आएगा विवाह, दूसरे का सी करेक्ट हो जाएगा। 5-7 वर्ष की बालिकाओं का विवाह, विवाह। 60-70 साल के, 3 में क्या आएगा, 60-70 साल के बालकों, प्रौढ़ों, युवाओं, वृद्धों, यानी कि वृद्धों। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे वृद्धों से कर दिया जाता है। ठीक है, 3 आ जाएगा, वृद्धों से कर दिया जाता है। दूसरी कुप्रथा है 4 में, देखिए दूसरी कुप्रथा है विधवा विवाह, जातीयता, अस्पृश्यता, स्वच्छता। दूसरी कुप्रथा है कौन सी होगी, देखिए विधवा विवाह, जातीयता, अस्पृश्यता, स्वच्छता। तो इसमें जो 4 में एपिक वर्ड आएगा, दूसरी जो है वो है छुआछूत, अस्पृश्यता। दूसरी जो कुरीतियाँ हैं वो है अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता, जिसे भारत सरकार के ने कानून के द्वारा अमान्य घोषित कर दिया है। क्या किया है, कानूनी, अवैध, निष्प्रभावी, अस्पृश्य, जिसे कानून ने क्या है, अवैध घोषित कर दिया है। ठीक है, तो 5 का इसमें आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दोबारा से सारा गद्यांश कंप्लीट करते हैं, पूरा गद्यांश कंप्लीट करते हैं दोबारा से एक ही बार में। हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज में अनेक कुप्रथाएं और कुरीतियां हैं। कुप्रथाएं और कुरीतियां हैं यहाँ पे आया। ठीक है, 5-7 वर्ष के बालिकाओं का विवाह, 2 में आएगा विवाह। 60-70 साल के प्रौढ़ों, नहीं वृद्धों, 60 साल के वृद्धों, बूढ़ों यानी बूढ़ों से कर दिया जाता है, वृद्धों से कर दिया जाता है। दूसरी कुप्रथा है छुआछूत, अस्पृश्यता, जिसे भारत सरकार ने कानून के द्वारा अवैध घोषित कर दिया है या अमान्य घोषित कर दिया है। ये हमारा गद्यांश कंप्लीट हुआ। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट गद्यांश करते हैं। गद्यांश 5, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के रूप को किया, भाषा की डैश बल देने के कारण निबंध प्रौढ़ व्यक्ति गंभीर है, इन विषयों की विविधता विचारों की मिलती है। देखिए अब क्या, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा के स्वरूप और रूप, स्वर, दया, दिशा का क्या यहाँ पे आएगा, देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया है, देखिए तो क्या इसमें आ जाएगा, दिशा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा के स्वरूप और दिशा, यहाँ पे आएगा स्वरूप और दिशा, फर्स्ट में आ जाएगा दिशा, स्वरूप और दिशा। ठीक है, स्वरूप और दिशा का क्या किया है, संयोजन किया है, संस्थापन, निर्धारण, निश्चितीकरण। तो क्या किया है, निर्धारण किया है, दिशा का निर्धारण किया है। ठीक है, दूसरे में निर्धारण किया। भाषा की बल देने के कारण इसके भाषा के कोमलता, सुकुमारता, शुद्धता, प्रौढ़ता, भाषा के क्या जाएगा, भाषा की शुद्धता पर बल देने के लिए 3 में आ जाएगा, बल देने के कारण इस, चौथे में क्या आएगा, इस पल साल समय युग, इस पल साल समय युग, तो आएगा इस युग, यहाँ पे आ जाएगा इस युग। ठीक है, इस युग। आगे देखते हैं, इस युग के निबंध प्रौढ़ वस्तु गंभीर हैं, इनमें विषयों की विविधता विचारों की मिलती है, विचारों की देखते क्या मिलती है, भिन्नता, गहराई, महानता, गहनता। तो 5 में क्या आपका हो जाएगा, गहनता मिलती है। इसको दोबारा से कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जो पार्ट है इधर से उधर दिए हुए हैं, तो आपको एक साथ जब करेंगे तो गद्यांश तो सारा कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा के स्वरूप और दिशा, जब हमने ऑप्शन देखे थे तो यहाँ पे आया था दिशा, क्या था, दिशा, स्वरूप और दिशा का क्या किया है, स्वरूप और दिशा का संयोजन, संस्थापन, निर्धारण, निश्चितीकरण। तो उन्होंने इसमें आया था निर्धारण किया है, स्वरूप का निर्धारण किया है, ये ऑप्शन थे, निर्धारण किया है। भाषा की बल देने के कारण, भाषा की, ठीक है, कोमलता, सुकुमारता, शुद्धता, प्रौढ़ता, भाषा की शुद्धता। ठीक है, भाषा की शुद्धता, यहाँ पे आएगा भाषा की शुद्धता, भाषा की शुद्धता पर बल देने के कारण इस, ठीक है, चौथे में क्या आएगा, इस
पल, साल, समय, युग। इस युग के, चौथे में आएगा इस युग, यहाँ पे आया था युग। इस युग के निबंध प्रौढ़ व्यक्ति के लिए गंभीर हैं। इन विषयों की विविधता, विचारों की भिन्नता, गहराई, महानता, गहनता, यहाँ पे आएगा गहनता। ठीक है, गहनता, ये सारे वर्ड यहाँ पे आएंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा के स्वरूप और दिशा का भ्रमण किया है। दिशा का, यहाँ पे था दिशा का निर्धारण, यहाँ पे है निर्धारण किया है, भ्रमण नहीं, दिशा का निर्धारण किया है। भाषा की शुद्धता पर बल देने के कारण इस युग के निबंध प्रौढ़ व्यवस्थित गंभीर हैं। इनमें विषयों की विविधता, विचारों की गहनता मिलती है। ये हमारे गद्यांश कंप्लीट हुए। ठीक है, आज हमने जो हिंदी का हमारा सिलेबस जो है 9 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं, गद्यांश भी हो चुके हैं। ठीक है, हमने सारे शुद्ध पहले चैप्टर से स्टार्ट किया, शुद्ध से, और हमारे सारे जो है आज हमारे 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जीके की क्लास स्टार्ट करेंगे और इसके अलावा हिंदी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो संभावित प्रश्न होंगे, हम उनको भी कराते रहेंगे। ठीक है, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे चैनल के द्वारा आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है, आपकी तैयारी बेहतर हो रही है, तो क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।